गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। दो शायद नमस्कार। भारत देश के नाम है। मेरा भारत महान। ये तो तीन हो गए मैम, दो भारत महान आपका नहीं है। सबका है ना। गद्दार गद्दार, तो खबर आई है आप 14 अगस्त को मना रहे थे इंडिपेंडेंस डे। मैं तो हर दिन मनाती हूँ क्योंकि मैं देखो इंडिपेंडेंट। घबराओ मत, क्या तुम पाकिस्तानी हो? आज है हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और हमारी सोसाइटी में चल रही है बच्चों की एकदम गजब परफॉर्मेंस सुबह से। कपड़ों का मैस ऐसा का ऐसा छोड़ के खुद को एकदम टिप टॉप रेडी करके अब मैं जा रही हूँ बाहर, क्योंकि आज इंडिपेंडेंस डे है तो मैं अपनी इंडिपेंडेंस तो मनाऊंगी ना दोस्तों। आपके भी पे भी पार्टी मैं कर लूँगी अगर आप नहीं कर रहे हो तो। अरे जाओ भाई पार्टी करो, जीवन दोस्तों। ये सब काम वाम तो कभी ख़त्म नहीं होंगे। आज कपड़े धोने होंगे, कल कपड़े सुखाने होंगे, खाना बनाना होगा, घर के काम ऐसे ही रहेंगे। जीवन के काम, नॉट जस्ट घर के काम। तो घर के बाहर के जीवन के सारे कामों को गोली देके जी लो अपनी ज़िंदगी। और मैं कैसी लग रही हूँ ये बताओ, मैं आपको दिखा देती हूँ अपना लुक। दिखाया वैसे मैंने, बट स्टिल वाइट एंड रेड लुकिंग सो नाइस टुगेदर, गोइंग विद दिस। ये कोई तो बड़ी फेमस कोच, आई थिंक कोच का मैंने सेम ऐसा बैग देखा था, बट मैं कोच में इतने पैसे फालतू में क्यों खर्चूंगी। तो मैंने ये अराउंड 400-500 का लिया था जूडियो से। तो ये अच्छा ड्यूप मिल रहा है जूडियो पे, जाके आप भी ले आओ। ये मुझे 2 कलर ऑप्शंस में तब अवेलेबल था, पिंक एंड दिस कलर। दिस इज़ आई थिंक क्रीमिश वाइट, नॉट एग्जैक्टली वाइट बट थोड़ा सा बेज है। बेज भी नहीं है, क्रीम है। सो ये ज़्यादातर सब आउटफिट्स के साथ चल जाता है। सो आई पिक दिस वन, बट पिंक वॉज ऑल्सो वेरी प्रीटी। और साथ में मैंने, क्योंकि धूप तो इतनी नहीं है बट डे टाइम है, तो मैंने इसे लाइट कलर्स पहने और शेड्स लगा लिए। और बाल करने में मुझे बहुत आलस आता है क्योंकि मेरे बाल एक अलग प्रजाति हैं भाई। ना ही कर्ली हैं, ना ही स्ट्रेट हैं, ये झाड़ू हैं। ये कहीं से भी कर्ली, कहीं से भी स्ट्रेट, और हर जगह से फ्रिजी होते हैं, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ। ये अपनी मर्ज़ी के मालिक है, बिल्कुल मेरी तरह। और मेरे को रोज़ रोज़ स्ट्रेटनर से आयन करना पसंद नहीं है, और डायसन ख़रीदने के मेरे पास पैसे नहीं हैं। इसीलिए मैं नेचुरल बाल ही अपने प्रेफर करती हूँ। इन्हें जब जैसा लगना होता है मैं इन्हें लगने देती हूँ। और क्योंकि मेरे मुंह पे आते हैं तो मुझे इरिटेशन होती है, इसलिए मैं इनको पीछे हाफ टाइम में बांध लेती हूँ, कभी बन बना के, कभी ऐसे ही छोड़ के। सो दिस इज़ द लुक दैट वी आर कैरिंग टुडे। अब बस मुझे फुटवेयर पहनने हैं एंड वी आर गुड टू गो एंड सी यू, बाय। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। यार मैंने सोचा था कि मैं तिरंगा कुछ पहन कर, मेरे पास था ही नहीं। लेकिन आप तो एम्बुलेंस लग रहे हो, एयरटेल लग रहे हो। सेंटा क्लॉज भी बोल देना थोड़ी Santa देर में। Claus भी लग क्रिसमस रहे हो। लग रही हो। एक्सक्यूज मी, दिस इज अ वेरी आइकॉनिक एवरग्रीन कॉम्बिनेशन ऑफ रेड एंड व्हाइट। जैसे बंगालीज भी पहनते रेड और व्हाइट साड़ी, मैंने वेस्टर्न बंगाली बनी। फायर ब्रिगेड बोलो ना, फायर ब्रिगेड मंगवाते। आ जा रही हो, जहाँ है तुम्हारा सवारी। एक्सक्यूज मी, ड्राइवर गाड़ी निकालो। और इसका लुक भी तो देख लो यार, इसकी पैंट्स बहुत बढ़िया है यार, बहुत पसंद है मुझे ये। क्या बोलते हो गाइस, ये वाली पैंट्स मैं अपने लिए भी मंगवा लूं? मतलब है तो लड़कों की, पर मैं पहन सकती हूँ, व्हाई नॉट। थैंक यू, लेट्स गो। थैंक यू। गाइस ये है सुशी और इसके साथ है ये वसाबी। मैंने ऑलरेडी थोड़ी सी ट्राई करी है, अब मैं थोड़ी ज्यादा ट्राई करूंगी आपको दिखाने के लिए। इतनी सारी ये नहीं बहुत ज्यादा लोग। ये सच में बहुत ज्यादा है, इसलिए थोड़ी कम कर। मेरी नाक में कुछ हो रहा है, इट्स क्रेजी। मुझे आज अपना लुक बहुत अच्छा लग रहा है भाई, मुझे नहीं पता आपका क्या कहना है इस बारे में, बट जस्ट लुक एट मी। I just look so nice, so comfy, so classy, so cool, so hot at the same time. How is this even possible? मुझे लगता है मैं अपनी सबसे बड़ी फैन हूँ भाई। मुझे कोई नहीं चाहिए मुझे हाइप करने के लिए, मुझे कोई नहीं चाहिए मुझे मोटिवेट करने के लिए। मैं सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ हाइप्ड, सेल्फ समथिंग समथिंग रहती हूँ। समथिंग ओ भाई डर लग गया मुझे, यहाँ भूत आ गया क्या कोई? चलो गाइस बाहर चलते हैं, बहुत मी टाइम हो गया। In this place just feels like
home to me. I don't know why, but I like this cafe. It's called Holiday Cafe. Eat, drink, and chill. That's what I do all day. दोस्तों मैं वापस घर आ गई हूँ जैसे तैसे। मैं बना रही हूँ आज अपना फेवरेट पास्ता, तो मैंने सोचा आपको भी दिखा देती हूँ कैसे बनाती हूँ। जैसे कि आप देखो, मैंने चॉपिंग करी है और ये अनियन चॉपर में मैंने चॉप कर लिया है। बाकी अभी मैं टमेटोज करूंगी और यहाँ पे ये पास्ता मैंने बॉईल करने रख दिया। जब तक ये बॉईल होगा हम सारी वेजिटेबल सॉटे कर देते हैं। खुद बनाओ, खुद खाओ, खुश रहो। मम्मी की याद आ गई। अरे शिट, बात करते करते मैंने सरसों का तेल डाल दिया, जबकि मुझे सरसों के तेल में नहीं बनाना था, मुझे घी में बनाना था। अब मिक्स कर देते हैं सरसों का तेल और घी, क्या फर्क पड़ता है, सॉटे ही तो करना है। वैसे तो करना तो बटर में चाहिए, बट ठीक है, बिकॉज आई एम सो देसी, आई विल यूज देसी घी। ये काम थोड़ा ध्यान से, क्योंकि प्याज एकदम से गर्म तेल में उछलती है। और मैंने 2 प्याज इसमें सॉटे किए, क्योंकि मुझे एकदम अच्छा वेजी वाला बनाना था, मसाला जिसमें ज्यादा हो। तो अगर आपको ज्यादा मसाला चाहिए तो आपको ज्यादा प्याज, टमाटर, वेजिटेबल ज्यादा डालिए। और मेरे पास ना, ओ शिट, मेरे पास मशरूम भी तो मेन इंग्रेडिएंट, क्योंकि मेरे पास मशरूम थे और मुझे मशरूम यूज करने थे, वरना वो खराब हो जाएंगे, इसीलिए मैं पास्ता बना रही हूँ। ये है मेरे पास छलनी, जिसमें मैं मेरा बॉइल पास्ता छानूंगी। बस डन, अब मैंने छान लिया है। गार्लिक को भी ऊपर से प्याज के साथ ही, मतलब आप छोटा छोटा फाइन चॉप कर सकते हो, बट मैं ऐसे कद्दूकस से कर देती हूँ, बहुत ही फाइन, क्योंकि मुझे जब वो बहुत बड़े बड़े टुकड़े होते हैं ना, तो वो अच्छा नहीं लगता खाते हुए। ये यहाँ पर सॉटे हो रहा है, मैं ये रफली चॉप्ड टमेटोज डाल दूंगी। फिर जैसे मैंने प्याज को चॉप किया था, वैसे मैं इसको भी चॉप चॉप, काफी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है। टमेटो डालना है, टमेटो प्यूरी, जो हमने फाइनली टमेटो चॉप किए हैं। टमेटोज को अच्छे से मैश होने के लिए, पकने के लिए नमक इस टाइम पे डालना बेस्ट है। इसी पॉइंट पे हम इसमें ग्रीन चिलीज भी डाल देंगे। और सबसे लास्ट में मैं डालूंगी कैप्सिकम से पहले पहले कैप्सिकम से पहले मैं डालूंगी मशरूम्स, पर मशरूम मैं चॉप करना भूल गई। तो अब ये अच्छे से टमेटो प्यूरी और प्याज पक गए हैं। अब मैं डालूंगी खूब सारे चॉप्ड मशरूम्स एंड बेल पेपर, कैप्सिकम, जो भी आप कहना चाहें, और इनको भी अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अभी थोड़ा सा हम इसको सॉटे होने देंगे एंड देन वी ऐड थोड़ा सा मसाला, लेट इट सिट फॉर अ व्हाइल। ये देखो आप, अच्छे से पक गया है सब मसाला। इसमें ये जो बॉइल्ड पास्ता है, इसको ऐड करेंगे। पास्ता ऐड करके साइड में रखो। ओहो यार, ये बर्तन छोटा पड़ गया लग रहा है। ओह नो, बट ठीक है, we'll manage with this। मेरे पास बड़ी कढ़ाई थी, पर पता नहीं क्यों मुझे लगा कि इसमें बन जाएगा। क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा हो गई दोस्तों। बस अब इसको मिक्स कर देंगे। ज्यादा मसाले मैंने नहीं डाले हैं, मैंने पेरी पेरी मसाला डाल दिया था, हरी मिर्ची थी, नमक मैंने डाल ही दिया था पहले ही, और बॉईल करते हुए भी मैंने पास्ता में नमक ऐड किया था, तो इनफ। ज्यादा मसाले इसमें पसंद नहीं है मुझे, क्योंकि सब्जी जैसा ना लगे। ओनली सॉल्ट एंड मिर्च, दैट्स इट। सो नाउ पास्ता आप देख सकते हो बिल्कुल तैयार है। दिस इज मैक्रोनी स्टाइल पास्ता। तो ये बन गया है। बस लास्ट एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो इसमें मैं डालती हूँ वो है टमेटो केचप। ऑल्दो इसमें हमने टमेटो प्यूरी डाली है फॉर दैट रेड कलर एंड टैंगी टेस्ट, वी हैव एडेड टमेटो केचप। और अब हम इसे मिक्स कर देंगे। इसके ऊपर आप चाहो तो थोड़ी चीज डाल सकते हो, पर मैं नहीं डालूंगी चीज, क्योंकि वो बहुत अनहेल्दी हो जाएगा। मैंने पास्ता भी व्हीट ड्रम पास्ता यूज किया है, आई थिंक दैट इज हेल्दियर। मैदा से तो बेटर ही होता है। तो थोड़ा सा मैं ऑल्टरनेट चीज़ें ट्राई करती हूँ, थोड़ी हेल्दी ऑल्टरनेट ऑप्शंस, जैसे कि थोड़ी वेजिटेबल ज़्यादा डाली,
और मैदा की जगह व्हीट पास्ता यूज़ किया, चीज़ हम कम यूज़ करें या नहीं यूज़ करें, है ना। सो दैट्स इट, दिस पास्ता इज रेडी। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। मैं टेस्ट करके बताऊँ कैसा लग रहा है। इट्स यम, मज़ेदार है, मज़ा आ गया। आप भी घर पे बनाना ट्राई करना कि कैसा बनता है और मुझे बताना अगर अच्छा बनता है तो। मैं बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पास्ता बनाती हूँ, कभी व्हाइट सॉस, कभी पिंक सॉस, कभी रेड सॉस। तो ये रेड सॉस पास्ता था क्योंकि इसमें हमने टमेटो प्यूरी डाली काफी सारी और टमेटो केचप भी डाली। ऑरिगेनो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई कांट वेट टू जस्ट dig in. So bye.